जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका विकास कैसे कैसे हुआ, आखिर सबसे प्राचीन और नगरीय सभ्यता यही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है इस वीडियो में पूरा जानेंगे और इसमें पढ़ने वाले हैं कि आखिर में इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे कि हाल ही में इसका एक स्थल है धौलावीरा, वो चर्चा में रहा था, वो क्या है और यहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य के तौर पर मिले हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जितना भी संभव है आप यहाँ पे इसको नोट करिएगा, क्योंकि नोट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो टॉपिक डालिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। मैं आपको कुछ अभी फैक्ट के तौर पे लिखा रहा हूँ कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो ये सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब है कि इस समय तक तांबे का जो आविष्कार था वो हो चुका था। तांबा और शीशा मिला करके, है ना, कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण किया जाता है। तो ये हम याद रखेंगे। तो एक टॉपिक डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो ये सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तांबे और शीशे से मिलाकर ये बनाया जाता था। तो टॉपिक हम लोग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका नाम पहले, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो प्रारंभिक दौर में जो इसकी खुदाई हुई थी वो सिंधु नदी के तट के किनारे हुई थी। इसी कारण से इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब धीरे धीरे खुदाई में विस्तार हुआ तो यहाँ पे क्या होने लगा कि धीरे धीरे यहाँ पे और भी एरिया मिलने लगे। हड़प्पा मिला, लोथल मिला, सूतकांगडोर मिला, गुजरात में बहुत सारे मिले, है ना। तो इससे ये पता चला कि एक छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा ये है। अगर आप इसका मैं बताऊंगा कि एरिया क्या है और जो कुछ भी होगा वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो बाद में एक हड़प्पा जो एक था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिला, स्थल मिला। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले देखिए 1921 की बात मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा 1921 की। अगर हम 1921 की बात करें तो इस समय जो भी यहाँ पे थे, एक जॉन मार्शल करके एक व्यक्ति थे। ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल जो आपके थे वो पुरातत्व विभाग के इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके वो एक महानिदेशक थे, यानी वो सबसे हेड थे। और इनके ही निर्देशन में राय बहादुर शाहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि हड़प्पा शहर की खोज की गई और वो भी रावी नदी के तट के किनारे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इतना लगभग 3004 साल 4000 साल पहले कोई सभ्यता इतनी विकसित कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ। अधिकतर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो किसी न किसी नदी तट के किनारे थे, जिसके कारण से वहाँ पे कृषि संभव हो सका। पहला कारण, कृषि ने वहाँ के लोगों को एक स्थायी जीवन प्रदान किया, ये दूसरा कारण था। तीसरा, यहाँ पर देखिए यहाँ के लोग कहीं न कहीं विदेशों से व्यापार करते थे। जिस क्षेत्र में इनका विकास हुआ वहाँ पे खनिज भी मिले सॉरी। तो ये सब कारण थे कि यहाँ पे इन्होंने जीवन जिया। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें ये याद रखेंगे। तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पे इन्होंने राय बहादुर शाहनी को निर्देश दिया और इन्होंने हड़प्पा की स्थापना खोज की 1921 में। किस नदी के तट के किनारे? रावी। ठीक है, उसी तरीके से 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, जिस पर एक मूवी आई थी। ठीक है, 1922 में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जिसका खोज किया था राखाल दास बनर्जी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी। ये सब आपको नोट करते जाना है, सुनते भी जाइए। 1922 में, और ये जो है वो सिंधु नदी के तट के किनारे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आपका हड़प्पा था और ये जो मोहनजोदाड़ो था, क्योंकि पहले जो खोज किया गया था वो सिंधु नदी के तट के किनारे था, लेकिन धीरे धीरे जब हड़प्पा की खोज हुई तो पता चला कि ये एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे इसी कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे रखा गया। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, और इसका मतलब है कि पहले यहाँ पे तांबे का यूज हो चुका होगा, तभी ऐसा है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कि मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, हड़प्पा से क्या क्या मिला। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं मोहनजोदाड़ो। और हमने बताया कि ये सिंधु नदी के तट के किनारे है। इसमें आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। मौसी, म से मोहनजोदाड़ो, स से सिंधु। तो ये आपको याद हो गया होगा कब खोजा गया था ये मोहनजोदाड़ो। 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट किया होगा। लेकिन यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले एक यहाँ से एक मूर्ति मिली थी, एक नर्तकी जो कांसे की बनी हुई थी। ये हम इसको यहाँ पे याद रखेंगे। क्या मिला यहाँ से, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी मिला था, ये हम याद रखेंगे। यहाँ पे स्नानागार मिला, ये हम लोग याद रखेंगे। नर्तकी जो कांसे की थी, यूनिवर्सिटी, यहाँ से इसका साक्ष्य मिला। साथ ही साथ यहाँ पे सूती कपड़ा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो सूती कपड़ा का जो साक्ष्य मिला है, ये आप लोग यहाँ से याद रखें, क्योंकि बहुत कम ही किताब में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से सूती कपड़ा मिला है। ये हम लोग याद रखेंगे, 4 चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। और यहीं से सबसे बड़ा, मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार मिला। अन्नागार क्या होता था कि वहाँ पे, है ना, अन्नागार, यहाँ पे अन्न रखा जाता था। जैसे पुराने ज़माने में गांव में एक मिट्टी का बड़ा सा बेलनाकार बर्तन होता था, इसमें वो अनाज रखते थे, ये यहाँ पे ऐसा होता था। तो ये अन्नागार सबसे पहले, सबसे बड़ा कहाँ मिला, तो ये मिला था मोहनजोदाड़ो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मोहनजोदाड़ो के बारे में।